हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज समुच्चय सिद्धांत में जहाँ तक हमने पढ़ाया था उससे आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक नया टॉपिक है जिसका नाम है उप समुच्चय, है ना। उप समुच्चय क्या होता है? कोई दो समुच्चय हों, मान लेते हैं एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी हो। तो इस प्रकार हो कि ए के सभी अवयव बी में हो, तब ए को बी का उप समुच्चय तथा बी को ए का अधि समुच्चय कहते हैं। और इसे पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं ए सबसेट बी। क्या पढ़ते हैं बेटा? ए, ये सबसेट का चिन्ह है ना, उप समुच्चय का ये नोटेशन है। तो लेकिन अभी समझ में ना आया होगा, मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने ए में एक समुच्चय है और उसमें हम ए बी सी, है ना, और कोई दूसरा समुच्चय है बी। या थोड़ा शांत रह भाई। ए बी सी डी, है ना। तो ए में कौन कौन से है? ए बी सी है। और बी में कौन कौन से है? ए बी सी और डी। ध्यान दीजिए कि ए समुच्चय ए के सभी अवयव बी में है क्या? बिल्कुल है। तो क्या पढ़ेंगे? ए सबसेट बी इसको कहेंगे। ठीक है बेटा, यानी ए के सभी अवयव बी में होना चाहिए। और ऐसी कंडीशन में ए को बी का क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। एट द सेम टाइम बी को ए का सुपरसेट कहेंगे। बी को ए का सुपरसेट, है ना, अधि समुच्चय इसको बोलते हैं। तो ये सुपरसेट होगा और ये सबसेट होगा। लेकिन हमारे कोर्स में ज़्यादातर बातें किसके विषय में चर्चा की गई हैं? हमारे कोर्स में केवल उप समुच्चय को ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो हम उप समुच्चय को फिर से ढंग से समझें। कैसे समझें? जैसे ह्यूमन बॉडी है ना। थोड़ा सा हम व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं। तो मनुष्य का शरीर एक समुच्चय हो गया और दूसरा समुच्चय हो गया हमारी स्टमक सिस्टम। तो बेटा स्टमक सिस्टम मतलब क्या होता है? स्टमक सिस्टम का मतलब होता है, या इसको हटा दीजिए, स्टमक सिस्टम थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ा जाएगा। ह्यूमन बॉडी ले लीजिए और अपने शरीर के कुछ अंगों का समुच्चय बना लीजिए, है ना। मान लीजिए हाथ, पैर, नाक, कान, ये एक समुच्चय हो गया। और एक हो गया मनुष्य का शरीर। तो निश्चित ही हाथ, पैर और नाक, कान कहाँ होंगे? शरीर में ही होंगे। तो ये सभी क्या होंगे? हाथ, पैर, नाक, कान, ये क्या होंगे? उप समुच्चय होंगे। किसके? मनुष्य के शरीर के। क्या है? ये सब उप समुच्चय है। और मनुष्य का शरीर क्या हो गया? अधि समुच्चय हो गया। किसका? इन सब का। ठीक है, थोड़ा सा और उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया समुच्चय ए, ले लिया बेटा हमने प्राकृतिक संख्या। इसमें पूरी प्राकृतिक संख्या हमने ले लिया, है ना। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हमने ले लिया। और समुच्चय बी में क्या ले लिया? समुच्चय बी में हमने ले लिया पूर्ण संख्या, है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं कहाँ शुरू होती है? एक से शुरू होती है। और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? 0 शुरू होती है। तो ए क्या होगा? ए के सारे अवयव बी में होंगे। तो लिखेंगे हम ए सबसेट बी। ठीक है, इस प्रकार ध्यान दीजिएगा कि अगर दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है, और उसमें ए के सभी अवयव बी में अगर हैं, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है, एक तो ये हुआ उप समुच्चय कहना, एक अलग बात हुई। दूसरी हो गई, अभी दूसरा मैं बताता हूँ। इसके बीच में एक और शब्द मैंने लिख रखा है पहले से, अंतराल या इंटरवल्स, है ना। ये 4 प्रकार के होते हैं बेटा। ओपन ओपन, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, क्लोज क्लोज। तो ये होते हैं। और इनका सिंबल कैसे? ओपन ओपन को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे ऐसे कहीं रहेगा तो आप समझिए क्या लिखा है? ओपन ओपन। या इसको ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये दोनों बात बराबर ही हैं। ओपन क्लोज को एक ओपन और ये किए क्लोज, है ना। और इसका मतलब, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको क्लोज ओपन का मतलब क्लोज और ओपन, या इसी को क्लोज और ओपन ऐसे दिखा सकते हैं। क्लोज क्लोज को ऐसे और ऐसे, है ना। या इसी को ऐसे और ऐसे, नहीं सॉरी, इसको कुछ नहीं करेंगे बेटा, है ना। तो ये इस प्रकार से इनका सिंबल है।
लेकिन सिंबल मात्र जानने से आप इसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। तो मैं उदाहरण लेकर के 1 बाई 1 पहले ओपन ओपन का देख लेते हैं। ओपन ओपन का पहले उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहीं लिख दिया 7 और यहाँ कामा लगाया और यहाँ लिख दिया 11। तो इसका मतलब हुआ कि ना तो 7 को लेना है, इसका मतलब ये हुआ बेटा ना तो 7 को लेना है, ठीक है, और ना ही 11 को लेना है। ना तो 7 को लेना है ना तो 11 को लेना है, इसके बीच के अंक लेने हैं। 7 के बाद क्या आएगा 8 9 10, बस ठीक है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी। तो कहने मतलब आप इस पर ध्यान दीजिए, है ना, फर्स्ट वाले पर ध्यान दीजिए, सेकंड वाला फिर क्लासरूम में चर्चा करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आप कहीं पे मान लो बेटा ऐसे लिखा है, फिर लिखिए 7 लिखा है और 11 और ऐसे लिखा है, इसका मतलब 7 को तो नहीं लेना है ना, ये चिन्ह रहेगा। तो 7 को तो नहीं लेना है, 8 लेना है, 9 लेना है, 10 लेना है, इतना तो क्लियर है। लेकिन क्लोज का मतलब होता है कि क्लोज के साथ जो अंक आएगा उसको भी लेना है, यानी यहाँ पे 11 को भी लेंगे। और देख लीजिए, थोड़ा ढंग से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर देखिए ये लिखा है, अगला है क्लोज और ओपन। क्लोज ओपन का मतलब क्या हुआ, सॉरी, क्लोज ओपन का मतलब हुआ, इधर देखिए क्लोज वाला चिन्ह है ना, तो क्लोज वाला चिन्ह है तो क्लोज वाला अंक लेना है, यानी 7 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे और 10 लेंगे, लेकिन 11 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ ओपन है ना। फिर अगला है क्लोज और क्लोज, तो मान लो 7, यही पूरा अंक ले लें बार बार, 7 और 11। तो अब 7 को भी लेना है, इनके बीच वालों को भी लेना है और उधर 11 को भी लेना है, ठीक है। ये तो आपका इंटरवल हो गया, इसको विशेष ध्यान रखिएगा, बाद में इसका उपयोग हम करेंगे। तो इंटरवल ऐसे हम लगाएंगे तो इसका मतलब आप ऐसे लिखेंगे, इस तरह कहीं लगा देंगे तो इसका मतलब आप ऐसे लिखेंगे, इस तरह लगा देंगे तो ऐसे लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हर बार आप एक ही जैसा लिखें, है ना, सबका अलग अलग अर्थ है। मैंने आपको बता भी दिया, एक बार देख लीजिएगा ढंग से, समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आए बताइएगा। अब थोड़ा सा फिर से आ जाते हैं हम ऊपर उप समुच्चय पे, है ना, चर्चा किसकी हो रही थी, उप समुच्चय की। तो उप समुच्चय ये तो हो गया उप समुच्चय, लेकिन इसी में एक कॉन्सेप्ट और है कि जो रिक्त समुच्चय होता है, यानी रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, फाई को। फाई जो है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। क्यों होता है, फाई जब कुछ होता ही नहीं है तो सब में होता है, जो चीज़ कुछ नहीं है वो सब जगह है, ऐसा गणित में माना गया, ठीक है। तो फाई को उप समुच्चय, हर प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय माना जाता है। और उप समुच्चय लिखने की जो विधि है कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए एक अवयव है, एक हमारे पास समुच्चय है और समुच्चय में कितने अवयव हैं, मान लीजिए हमारे पास केवल एक ही अवयव है, उसका नाम है क्या, 3, या है ना 3 ले लिए। तो इसके उप समुच्चय कैसे लिखेंगे, कुल उप समुच्चय इसके कैसे लिखेंगे, है ना। तो यहाँ लिखें एक के उप समुच्चय। तो एक उप समुच्चय बेटा हो जाएंगे, एक तो फाई हो जाएगा आपका, ठीक है, एक क्या हो गया, फाई हो गया, दूसरा क्या हो गया, 3 हो गया, बस 2 ही हैं। तो अब आप कहेंगे ये क्योंकि 3 भी एक समुच्चय है, 3 एक समुच्चय है, हमने एक अवयव को समुच्चय बना दिया है ना, उप समुच्चय, सॉरी, 3 इसका उप समुच्चय होगा कि नहीं होगा, 3 3 में है, हाँ है, तो 5 मैंने लिख दिया और 3 लिख दिया। फिर और देखिए भी आप कंफ्यूज मत होइए, फिर मैंने दूसरा समुच्चय लिया और उसमें क्या लिख दिया बेटा, मान लो हमने लिख दिया ए और बी, इसमें 2 अवयव हैं। अब इसके उप समुच्चय जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा कुछ इस प्रकार से। उप समुच्चय लिखेंगे तो पहले तो 5 लिख लेंगे, 5 सबका उप समुच्चय होता है, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, एक अवयव लिख लिया, कामा लगाया, दूसरा अवयव लिख दिया, फिर दोनों को एक साथ लिख दिया ऐसे और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। इस तरह उप समुच्चय लिखे जाते हैं। एक और देख लीजिए, फिर उप समुच्चय लिखना आप सीख जाएंगे। मैंने क्या लिखा, ए लिखा, एक बार बी लिखा, फिर एक बार ए बी दोनों लिख दिया। अब मान लो इस प्रकार अगर होता है ए बी और सी, है ना, 3 होते तो कैसे लिखते, तो ऐसे ही लिखते, कोई डाउट नहीं। एक बार 5 लिखते, फिर एक बार, हाँ ये महिला कोष्टक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लगाना मत भूलिएगा, बी लिखते, अगली बार
सी लिखते। फिर हमको कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा और ट्राई। फिर ए बी, दो लोगों को साथ ले लेते, ए और बी को। फिर क्या करते बेटा, बी और सी को साथ ले लेते। फिर क्या करते, सी और ए को साथ ले लेते। और फिर क्या करते, ए बी और सी इकट्ठा लिख देते और यहाँ पे कोष्टक लगा देते, है ना। सॉरी, लगता है यहाँ से कट गया था। तो यहाँ तक देख, यहाँ तक आपको दिखा होगा। तो बी सी लिखा, फिर बी सी के बाद क्या लिखेंगे, सी और ए लिखते, है ना। फिर क्या लिखते, फिर लिखते ए बी और सी, और इसके बाद फिर से महिला कोष्टक लगा के। तो ये हमारे पूरे क्या हो गए, उप समुच्चय हो गए। किसके उप समुच्चय हो गए बेटा, इन समुच्चयों के उप समुच्चय। तो समुच्चय अलग चीज है और समुच्चयों को उप समुच्चय के रूप में लिखना एक अलग चीज है, ठीक है। समुच्चय को उप समुच्चय के रूप में लिखना एक अलग चीज है। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है, मैंने अभी देखिए यहाँ मैंने क्या किया। वास्तविकता ये है कि अब थोड़ा सा और चीज ध्यान रखिएगा। इसमें अवयव कितने थे बेटा, इसमें केवल अवयव था एक, है ना। इसमें कितने अवयव थे, दो। इसमें कितने हैं, तीन। जब अवयव एक था, देखिए जब अवयव एक था तो उप समुच्चय कितने हुए, एक और दो, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 पावर 1 बराबर 2। 2 लिख दिया और जितने अवयव थे ऊपर लिख दिया घात के रूप में, तो 2 पावर 1 बराबर 2। फिर यहाँ पे देखिए अवयव कितने हैं, 2। तो यहाँ पे उप समुच्चय कितने हैं, 1 2 3 और 4। यानी कितने अवयव हो गए, 2 दूनी 4, सॉरी कितने उप समुच्चय हो गए, 4, है ना। तो 2 मैंने यहाँ लिखा, 2 यहाँ भी लिखा। यहाँ अवयव जितने थे वहाँ घात के रूप में लगा दिया, जहाँ जितने अवयव थे घात के रूप में लगा दिया। 1 2, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी यहाँ पे अवयव कितने थे, 1 2 3, है ना। तो उप समुच्चय कितने हो गए, 8। इसका मतलब है किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की जो संख्या होती है वो 2 पावर n होती है। किसी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है बेटा, 2 पावर n। जहां जहां n क्या होता है, n अवयव की संख्या, उस समुच्चय में उपस्थित अवयव की संख्या। अगर किसी समुच्चय में 4 अवयव हैं तो उसके अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 घाते 4, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब सुनो, इसके जस्ट आगे एक आता है आपका घात समुच्चय। क्या आता है बेटा, आपको उसके जस्ट आगे आएगा, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, खासी तो जगह थोड़ा कम होती है। तो अगला बेटा आता है घात समुच्चय, घात समुच्चय, ठीक है। तो घात समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय कुछ नहीं होता, किसी समुच्चय के उप समुच्चय। जैसे इस समुच्चय का उप समुच्चय हमने बना दिया, है ना, इसका हमने उप समुच्चय बना दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों को समुच्चय के रूप में लिख देने पर वह क्या हो जाता है, घात समुच्चय हो जाता है। यानी किसी समुच्चय के कुल उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि लिखें कैसे, तो वो पहले ही हमने आपको लिख के दिखा दिया है। यही इसका क्या है, ए का घात समुच्चय ये है, बी का घात समुच्चय ये है, सी का घात समुच्चय ये है। और इसको कैसे पढ़ते हैं, ए के घात समुच्चय को पी ए पढ़ते हैं। पी का मतलब पावर फेट, इसका बताइए इंग्लिश क्या होता है, पावर सेट, है ना। तो पावर फेट, तो ए का पावर सेट क्या होगा, पी ए। और पी ए में कौन कौन से अवयव आएंगे, ये वास्तव में ये जो लिखा था हमने, क्या लिखा था, ये वास्तव में क्या था, ये पी ए था, ये क्या था, ये पी बी था, और ये क्या था, ये पी सी था, ठीक है। तो उप समुच्चय के साथ साथ मैंने घात समुच्चय को ही कंप्लीट कर दिया। अलग से अगर कोई ऐसे पूछ ले, मान लीजिए अलग से कोई आपसे पूछे कि ए के उप समुच्चय कौन कौन है, तो आप लिखेंगे एक तो है 5 और एक है 3, है ना। बी का अगर उप समुच्चय कोई पूछे तो आप ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 5 है, ए है, बी है, अभी दिख नहीं रहा है शायद आपको, थोड़ा सा मैं इसको पोस्ट करता हूँ।
तो जैसे मान लीजिए ए का बेटा आपको कहे कि ए का उप समुच्चय लिखो। वास्तव में ये जो मैंने बता दिया था ये पावर समुच्चय था, ठीक है। तो ए का उप समुच्चय क्या लिखेंगे, एक तो 5 है, दूसरा क्या लिख देंगे 3। बी का पूछेगा तो क्या लिखेंगे, बी का पूछेगा तो आप लिखोगे सॉरी बी का पूछेगा तो आप लिखोगे 5 के बाद क्या लिखोगे ए के बाद बी, और बी के बाद क्या लिखोगे ए और बी, है ना। इसी प्रकार अगर सी का लिखना होगा तो आप समझ गए होंगे, 5 लिखेंगे, 5 के बाद ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए और बी, है ना। फिर उसके बाद बी और सी, फिर इसके बाद सी और ए, और इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे ए बी और सी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब उप समुच्चय लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, लेकिन जैसे ही उप समुच्चय को हमको क्या बनाना होगा, अगर मान लीजिए इसी को पावर फिट में बदलना यानी घात समुच्चय बनाना हो तो जितना अवयव हमने लिखा है अब सबको एक एक महिला कोष्ठक में और ऐसे क्लोज कर देंगे, तो यही उप समुच्चय जो है किसमें बदल जाएगा, अब ये बदल जाएगा घात समुच्चय में। इसको पी ए कर दें, पी बी कर दें और इसको पी सी कर दें, ठीक है बेटा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम मिस्टेक मैंने कर दिया, पी हो गया चलेगा, लिखने को कैसा भी लिख सकते हैं, पर थोड़ा सा भी जब मिलेंगे तो थोड़ा और क्लियर करेंगे, है ना। ये पी को ना ब्रैकेट करके ए को और बी को सी को करना था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, तो आप उपसमुच्चय लिखना सीखिए। उपसमुच्चय में ये कोष्टक नहीं रहेंगे लास्ट वाले, बाकी सब रहेगा, और जब इसी का घात बनाना होगा तो जितने उपसमुच्चय हैं, किसी समुच्चय के जितने उपसमुच्चय हैं सबको क्या करेंगे, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। किस ब्रैकेट में, महिला कोष्टक में, तो क्या बन जाएगा, उस समुच्चय का पावर फिट या घात समुच्चय बन जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सवाल और कुछ बता देता हूँ, कुछ चीज़ें दे देता हूँ, फोटो खींच के भेज देता हूँ, बाकी आप करिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा फिर मैं कल आपसे फिर चर्चा करूँगा, कुछ इसमें और भी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।